फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सार्ज है, जो एक आर्मी कमांडर है। वह अपनी टीम के साथ एक जगह छिपा हुआ है क्योंकि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ है। इस वायरस की वजह से उसकी आधी टीम खत्म हो चुकी है और बाकी आधे लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मतलब वो लोग ज़ॉम्बी वायरस का शिकार बन चुके हैं। इसी वजह से सार्ज बहुत गुस्से और चिंता में वह अपने एक सोल्जर को इस सब के लिए जिम्मेदार मान रहा था। अपने गुस्से को निकालने के लिए वह उस सोल्जर को मारने जा रहा था। तभी उसका दूसरा ज़ॉम्बी सोल्जर आता है जो उस सोल्जर के चेहरे को बुरी तरह काटता है और खा जाता है। तो सार्ज को अब उसे शूट करके खत्म करना पड़ता है। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ वहां से निकलता है। रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है। जब वे उसके अंदर जाते हैं तो कुछ लोग वहां बैठे होते हैं। सार्ज उनके पास जाकर उनसे पैसे देने को कहता है, लेकिन वे लोग साफ मना कर देते हैं। इस पर सार्ज उन पर बंदूक तान देता है। वे डर जाते हैं तो मजबूरी में उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक आइलैंड पर आता है। यहाँ हमें एक बूढ़े आदमी पैट्रिक को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी शूटर था। वह अपनी टीम के साथ ज़ॉम्बीज को मार रहा था। उसका मानना था कि जो मर चुके हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। मतलब जो लोग मरकर ज़ॉम्बी बन गए हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। यहाँ से पैट्रिक अपनी बेटी के पास जाता है जिसे अपने पिता का काम बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई ज़ॉम्बीज को मारे। वह अपने पापा से पूछती है कि अगर मैं कभी ज़ॉम्बी बन जाऊं तो क्या आप मुझे भी मार दोगे। पैट्रिक इसका कोई जवाब नहीं देता और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे एक मैसेज मिलता है कि एक घर में 2 बच्चे इस वायरस से संक्रमित हैं जो जल्दी ही ज़ॉम्बी बन जाएंगे। पैट्रिक अपनी टीम के साथ उस घर पर पहुंचता है और बच्चों की मां से कहता है कि उन्हें हमारे हवाले कर दो, वे संक्रमित है, इसलिए सबके लिए खतरा बन सकते हैं। हम उन्हें शूट करने आए हैं। लेकिन बच्चों की मां साफ मना कर देती है और उल्टा उन पर बंदूक तान देती है। ये देखकर पैट्रिक और उसकी टीम उसे गोली मार देती है, ये जिससे वह वहीं मर जाती है। उसका पति जल्दी वहां पहुंचता है और बहुत रोता है कि तुम क्रूर लोगों ने क्या कर दिया। लेकिन पैट्रिक को इस बात की कोई परवाह नहीं होती, इसलिए पैट्रिक बिना कोई जवाब दिए ऊपर बच्चों के कमरे की तरफ जाने लगता है। लेकिन पैट्रिक उन बच्चों को शूट नहीं कर पाता क्योंकि जाहिर सी बात है वो खुद भी एक पिता है। इसीलिए वह अपनी टीम से कहे कि बच्चों को खत्म कर दो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसी बीच वहां एक गुंडा अपनी टीम के साथ आता है जो पैट्रिक और उसकी टीम को रोकने आया है क्योंकि वह नहीं चाहता कि इस आइलैंड पर कोई भी ज़ॉम्बी को मारे। इसीलिए वह पैट्रिक और उसकी टीम को बच्चों को मारने से रोकता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। वह धमकी देता है कि ये काम छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब पैट्रिक उसकी बात नहीं मानता तो वह गुंडा पैट्रिक और उसकी पूरी टीम को खत्म करने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करे, पैट्रिक की बेटी वहां आ जाती है। वह कहती है, ये मेरे पापा हैं, इन्हें मत मारो, अगर सजा देनी है तो इन्हें इस आइलैंड से निकाल दो। इसीलिए पैट्रिक और उसकी टीम को इस आइलैंड से जाना पड़ता है। दूसरी ओर सार्ज की टीम रात को ज़ॉम्बीज का एक फनी वीडियो देख रही थी। तभी वहां सार्ज आता है और अपनी टीम से बात करने लगता है। इसी बीच जंगल से कुछ लोगों की आवाजें आने लगती हैं, इसलिए सार्ज अपनी टीम को अलर्ट रहने के लिए कहता है और वे सब बंदूक लेकर उस दिशा में जाने लगते हैं जहां कुछ लोग बैठे हुए थे। सार्ज उन्हें ज़ॉम्बी समझकर शूट करने ही वाला था, तभी वे लोग सरेंडर कर देते हैं। वे कहते हैं, हम ज़ॉम्बी नहीं हैं, हम तो बस पार्टी करने आए हैं, प्लीज हमें मत मारो। सार्ज को उन पर शक होता है, इसलिए वह थोड़ा आगे जाकर चेक करता है। वहां उसे लकड़ी पर लगे ज़ॉम्बीज के सिर दिखाई देते हैं। वह सभी सिरों को शूट कर देता है। फिर वह उन लोगों के पास आता है और कहता है, वाह तुम लोग पार्टी कर रहे हो, अब बताओ तुम हो कौन और यहाँ आने का मकसद क्या है। अब उनमें से एक आदमी चुपचाप अपनी बंदूक निकालकर सार्ज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सार्ज की टीम ने उसे पहले ही देख लिया था, इसलिए वे जल्दी से अपनी बंदूक निकालते हैं और उस आदमी को गोली मार देते हैं, जिससे वह वहीं मर जाता है। यहाँ उन्हें एक छोटा लड़का भी दिखता है जिसे वे मारने ही वाले थे, लेकिन वह अचानक बोल पड़ता है, मुझे मत मारो, मैं इन लोगों से मिला ही नहीं था। इसलिए सार्ज उसे नहीं मारता और उसे भी अपने साथ ले लेता है। लड़का उन्हें एक जीप तक ले जाता है जिसमें एक लॉकर था। उस लॉकर में बहुत सारा पैसा था और उसकी चाबी सिर्फ उसी लड़के के पास थी। क्योंकि वह लड़का उन्हें पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए वह बहाना बनाता है कि उसकी चाबी खो गई है। वह झूठ बोल रहा था। वे लोग उस पर यकीन कर लेते हैं, इसलिए वह चुपचाप चाबी अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन यह सब सार्ज ने देख लिया था। फिलहाल वह कुछ नहीं कहता और वे सब किसी सेफ जगह जाने का फैसला करते हैं। वे जीप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वह लड़का उन्हें उसी आइलैंड के बारे में बताता है और पेट का एक
एक वीडियो दिखाता है जिसमें पैट्रिक कहता है कि यह आइलैंड सबसे सेफ जगह है। अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो बेझिझक आ सकता है और यहाँ रह सकता है। ये देखकर सार्ज कहता है कि हम इसी आइलैंड पर जाएंगे, इसलिए उसकी टीम उसी दिशा में निकल जाती है। रात को जब लड़का सो रहा होता है तब सार्ज जीप से उसकी चाबी निकाल लेता है और अपने पास रख लेता है। अब वे लोग आइलैंड जाने के लिए समुद्र किनारे एक शेल्टर पर आते हैं जहां पैट्रिक पहले से ही अपनी टीम के साथ रह रहा होता है। यहाँ पैट्रिक सार्ज से कहता है कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें हमें अपना सारा पैसा देना होगा, लेकिन सार्ज साफ मना कर देता है। अब सार्ज को एक बड़ा जहाज दिखाई देता है, इसलिए वे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये देखकर पैट्रिक की टीम भी नहीं रुकती और उन पर गोली चलाने लगती है। तो सार्ज को अपनी टीम के साथ वापस जीप में लौटना पड़ता है, लेकिन सार्ज की टीम का एक सोल्जर सीधा जीप से पानी में कूद जाता है ताकि वह जहाज तक पहुंच सके। जब वह पानी में आगे बढ़ रहा था तब पैट्रिक की टीम उसे भी नहीं छोड़ती और पानी में ही उस पर गोली चलाने लगती है, लेकिन वह किसी तरह सभी गोलियों से बचकर निकल जाता है। वह इस मुसीबत से तो बच गया, लेकिन तभी एक और मुसीबत उसके सामने आ जाती है। एक ज़ॉम्बी जो पानी में ही उसके बहुत पास था। अपनी जान बचाने के लिए वह लड़का उस ज़ॉम्बी की उंगलियों को अपने दांतों से काटकर पानी में फेंक देता है। ऐसा करते हुए उसे अजीब तो लगा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसके पास कोई और तरीका नहीं था। अब वह आखिरकार जहाज तक पहुंच जाता है। फिर सार्ज अपनी जीप पर चढ़कर पैट्रिक के घर को बम से उड़ा देता है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाते हैं और उसी समय वे पैट्रिक की टीम पर हमला कर देते हैं। वे उन्हें काटते हैं और खत्म कर देते हैं, लेकिन पैट्रिक किसी तरह ज़ॉम्बीज़ को मारता है और वहां से बचकर निकलता है। जो सोल्जर जहाज तक पहुंच चुका था वह अब जहाज को किनारे लेकर आता है, इसलिए सार्ज और उसकी टीम जल्दी से उसमें बैठ जाते हैं। अब पैट्रिक भी जहाज पर चढ़ने के लिए कूदता है, लेकिन वह फंस जाता है और गिरने ही वाला होता है। तभी एक सोल्जर लड़की उसे बचा लेती है और जहाज में चढ़ा देती है। पैट्रिक उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। फिर सार्ज पैट्रिक से बात करने लगता है। वह पूछता है, तुम हम पर गोली क्यों चला रहे थे? पैट्रिक कहता है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें पैसे की जरूरत थी और उसके लिए हम किसी को भी खत्म कर सकते थे, बस, और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये कहते हुए वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सार्ज उसका हाथ मिलाकर जवाब देता है, लेकिन तुम तो इस उम्र में भी बड़े चालाक हो, मुझे तुम्हारी बात और व्यवहार अच्छे लगे। ये कहकर वह पैट्रिक को भी अपने साथ रख लेता है। अब वह सोल्जर जिसने ज़ॉम्बी की उंगलियां काटी थी और जहाज लेकर आया था, जब वह जहाज चला रहा था तो उसकी तबीयत अंदर से बिगड़ने लगती है। सोल्जर लड़की को लगता है कि वह बीमार है, इसलिए वह पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? तो वह कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वह किसी को नहीं बताता कि वह ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो चुका है और इसकी वजह थी ज़ॉम्बी द्वारा काटा जाना। सार्ज अपनी टीम के साथ मिलकर जहाज के सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देता है। फिर पैट्रिक सार्ज को उस आइलैंड के बारे में बताता है कि वह जगह बहुत अच्छी और सुरक्षित है, लेकिन फिलहाल वहाँ एक गुंडे का राज है। अगर हम इतने बड़े जहाज में उस आइलैंड पर जाएंगे तो गुंडे को हमारे आने की खबर हो जाएगी और हमें मार भी सकता है। इसलिए सब लोग एक छोटी नाव में बैठकर उस आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद वे आखिरकार उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्होंने देखा कि गुंडे ने ज़ॉम्बी को मारा नहीं था, बल्कि उसे बांध कर रखा था और उससे सारे काम करवा रहा था। ये लोग थोड़े ही आगे बढ़े थे कि गुंडे के दो आदमी इन्हें देख लेते हैं। वे इन पर गोली चलाने लगते हैं और ये लोग भी जवाब में गोली चलाते हैं। इसी में गुंडे के दोनों आदमी मारे जाते हैं। सार्ज और उसका एक साथी भी इस फायरिंग में घायल हो जाते हैं, लेकिन सार्ज उठकर अपने साथी से हंसते हुए कहता है, चलो यार, आज हमें भी गोली लग गई। लेकिन उसका साथी इसका जवाब नहीं देता, क्योंकि वह पहले ही मौके पर मर चुका होता है। सार्ज उसकी मौत से दुखी हो जाता है। वह पूरी तरह टूट जाता है और कहता है, यार, तू मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, आंखें खोल। ये कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगता है। तभी पैट्रिक उस मरे हुए सोल्जर पर गोली चलाने लगता है। ये देखकर सार्ज को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे मारता है और जमीन पर गिरा देता है, फिर उस पर बैठ जाता है। तभी पैट्रिक की बेटी घोड़े पर बैठकर वहां आती है, जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह घोड़े पर बैठी थी, इसलिए वहां से निकल जाती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर, उसे ज़ॉम्बी बना देखकर पैट्रिक अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। वह सार्ज को बताता है कि ये मेरी बेटी है। सार्ज को भी उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वह पैट्रिक को उठाकर फिर से खड़ा कर देता है। पैट्रिक गुस्से में आ जाता है और सार्ज से कहता है, अब मैं उस गुंडे को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा, क्योंकि मेरी बेटी के ज़ॉम्बी बनने का कारण सिर्फ वही है। अगर उसने मुझे सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने दिया होता तो एक भी ज़ॉम्बी जिंदा न बचता और आज मेरी बेटी भी जिंदा होती,
जॉम्बी न बनी होती। अब मैं उसे किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। फिर वह कहता है, मैं तो अब उसे मारने ही जा रहा हूँ। उधर गुंडा अपने घर में बैठा होता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और बताता है कि जॉम्बीज अब कुछ नहीं खा रहे क्योंकि वे अब इंसानों को ही खाना चाहते हैं। ये सुनकर गुंडा उस आदमी के साथ अपने पोल्ट्री फार्म जाता है जहाँ उसने सारे जानवर रखे थे। वह जॉम्बीज को सुअर खाने के लिए देता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वे उन्हें भी नहीं खाते। ये देखकर गुंडा गुस्से में आ जाता है और उन जॉम्बीज को खत्म कर देता है। फिर वह अपने आदमी से कहता है कि जाओ, पैट्रिक की जॉम्बी बेटी को लेकर आओ, हमें उस पर कुछ टेस्ट करने हैं। जब सार्ज अपनी टीम के साथ घर पर होता है, उसे पता चलता है कि जो सोल्जर जॉम्बी में बदल रहा था वह अचानक गायब हो गया है। इसलिए वह सोल्जर लड़की उसे ढूंढने जाती है। थोड़ी दूर जंगल में उसे वह मिलता है जो धीरे धीरे जॉम्बी बन रहा होता है। सोल्जर लड़की उसके पास जाती है तो वह कहता है कि मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं खुद को खत्म करने जा रहा हूँ। लड़की कहती है, खुद को मत मारो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी क्योंकि ये बहुत गलत है। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें मार देती हूँ। वह इसके लिए मान जाता है और अब लड़की चाहकर भी उसे गोली मार देती है। ऐसा करके वह बहुत दुखी होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी गुंडे के लोग वहां पहुंच जाते हैं जिन्होंने सोल्जर लड़की को देख लिया होता है। इसलिए वे उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब क्योंकि सार्ज को भी गोली लगी थी तो उसकी तबीयत भी अब बिगड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद सार्ज बेहोश हो जाता है। लड़का उसे होश में लाने के लिए घर में पानी ढूंढता है, लेकिन जब उसे कहीं पानी नहीं मिलता तो वह पानी ढूंढने के लिए घर से बाहर चला जाता है। उसे एक जगह पानी मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वह पानी लेने जाता है वहां पैट्रिक की बेटी आ जाती है जो अब जॉम्बी नहीं थी बल्कि बिल्कुल ठीक लग रही थी। उधर पैट्रिक अपने साथियों के साथ बैठकर गुंडे को मारने की योजना बना रहा था। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वे लोग पास जाकर छिप जाते हैं। वे देखते हैं कि गुंडे का आदमी बेहोश लड़की को अपने साथ ले जा रहा है। तभी वे तय करते हैं कि हमें इस लड़की को किसी भी तरह बचाना है। जब सोल्जर लड़की को गुंडे के पास ले जाया जाता है तो उसे होश आ जाता है। यहाँ गुंडा उसे बताता है कि हम जॉम्बीज को नहीं मारते क्योंकि हमारे परिवार में ऐसी परंपरा नहीं है। मरने के बाद हम किसी को जलाते या गाड़ते नहीं है और जो जॉम्बी बन जाते हैं उन्हें भी जिंदा रहते हुए नहीं मारते। सोल्जर लड़की देखती है कि गुंडे की पत्नी भी जॉम्बी बन चुकी है, लेकिन उसने उसे भी नहीं मारा बल्कि घर में ही रखा है। गुंडे के लोग पैट्रिक की बेटी को पकड़ लेते हैं जो जॉम्बी बन चुकी थी और उसे गुंडे के पास ले जा रहे होते हैं। उधर सार्ज की तबीयत पहले से ठीक हो गई थी। जब उसे होश आता है तो कोई उसका जख्म साफ कर रहा होता है। जब वह आंखें खोलता है तो देखता है कि वह पैट्रिक की बेटी है, लेकिन अब वह जॉम्बी नहीं थी बल्कि पूरी तरह इंसान लग रही थी। उसे देखकर सार्ज हैरान रह जाता है और पूछता है, तुम तो जॉम्बी बन गई थी, है ना? इस पर वह लड़की कहती है, मैं वह नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो, मैं जेनेट हूँ, उसकी जुड़वा बहन और पैट्रिक की दूसरी बेटी। फिर वह बताती है कि मेरे पापा जॉम्बीज को मारते हैं, इसलिए मुझे वह पसंद नहीं है। इस पर सार्ज उसे समझाता है, तुम गलत सोच रही हो, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। जॉम्बीज को इसलिए मारा जाता है ताकि वे बाद में किसी के लिए खतरा न बने। इतने में पैट्रिक भी अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है। वह सार्ज से कहता है, गुंडे के लोगों ने तुम्हारी साथी को पकड़ लिया है, अब हमें किसी भी तरह उसे बचाना होगा। फिर वह अपनी बेटी जेनेट से कहता है, तुमने हमेशा मुझे गलत समझा बेटा। अगर उस दिन मैंने सारे जॉम्बीज को मार दिया होता तो आज तुम्हारी बहन इंसान होती, जॉम्बी न बनी होती। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अफसोस तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। ये कहकर वे लोग लड़की को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जेनेट भी साथ चलने लगती है, लेकिन पैट्रिक उसे रोक देता है क्योंकि उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। जब वे वहां पहुंचते हैं तो गुंडा उन्हें देख लेता है। तभी सार्ज लड़के को लॉकर की चाबी देता है और कहता है, ये लो बेटा, यहाँ से भाग जाओ और उस पैसे से एक अच्छी जिंदगी जियो। वहीं सार्ज खुद को सौंप देता है। पैट्रिक और उनकी टीम भी अपने हथियार रखकर सरेंडर कर देते हैं। पैट्रिक देखता है कि गुंडे ने मेरी दूसरी जॉम्बी बेटी को फार्म में जानवरों के साथ बांध रखा है। गुंडे ने ये देखने के लिए वहां घोड़े भी छोड़ दिए हैं कि क्या जॉम्बीज घोड़ों को खाते हैं या नहीं। जब जेनेट वापस अपने घोड़े की तरफ जा रही थी तो उसे वही लड़का मिलता है जिसे सार्ज ने भेजा था। वह जेनेट को बताता है कि सार्ज और पैट्रिक ने सरेंडर कर दिया है और उन्हें पकड़ लिया गया है। अब उन्हें छुड़ाने के लिए वे एक प्लान बनाते हैं। वे गुंडे के पास जाते हैं
और कहते हैं कि अगर तुम इन सबको छोड़ दो तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसा और बहुत सारी बंदूकें देंगे। तभी वहां जेनेट अपनी बहन को देखती है और बिना सोचे समझे उसके पास चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन ने उसे पहचान लिया है। लेकिन जैसे ही वह पास जाती है, उसकी बहन जेनेट का हाथ काट लेती है। ये देखकर पैट्रिक इतना गुस्से में आ जाता है कि वह गुंडे और उसके साथियों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जवाब में वे भी फायरिंग करते हैं। इससे दोनों टीमों के बीच गोलाबारी शुरू हो जाती है। अब गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ भी वहां आने लगते हैं और उन पर खतरनाक हमला शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद पैट्रिक मौका देखकर अंदर आता है और गुंडे से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मुझे अपनी बेटी के साथ थोड़ा वक्त बिताने दो, क्योंकि काटे जाने की वजह से जेनेट भी जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाली थी। अब जब पैट्रिक जेनेट के पास जाता है तो गुंडा उसे पीछे से गोली मार देता है। इससे वह गिर जाता है, लेकिन घायल हालत में भी पैट्रिक गुंडे को गोली मार देता है। तभी जेनेट की ज़ॉम्बी बहन घोड़े को खाने लगती है। उसे ऐसा करते देख जेनेट सार्ज को बताने जाती है कि ज़ॉम्बीज़ घोड़े को खा सकते हैं, लेकिन तभी पैट्रिक पीछे से जेनेट को गोली मार देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी भी ज़ॉम्बी बने। वहीं सार्ज सारा पैसा लेकर अपनी टीम के साथ इस आइलैंड से चला जाता है। पैट्रिक और गुंडा दोनों भी आइलैंड पर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म हो